Hello friends, my name is Devanand and I welcome each one of you to my channel English and Me. In our previous video, we studied about tense and different types of tense. In the same video, I promised you that I would make separate videos on different types of tense. So, with that promise, today I am here to teach you the new topic, that is simple past tense. But dear, before we start learning about simple past tense, let's revise what we studied in the last lesson. Let's revise what simple present tense. Here I have taken 4 sentences of simple present tense. So let's read these 4 sentences first. My grandfather tells me stories. इसका मतलब मेरे दादाजी या मेरे नानाजी. ग्रैंडफादर के लिए दादाजी भी कहा जाता है और नानाजी भी कहा जाता है. सो माय ग्रैंडफादर टेल्स मी स्टोरीज. मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी या मेरे नानाजी मुझे कहानियां सुनाते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस. सूर्या बिलीव्स इन गॉड. सूर्या भगवान में विश्वास रखता है, विश्वास रखता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस. द सन राइजेज इन द ईस्ट. सूरज पूरब में उगता है. वी गो टू मार्केट एवरी डे. हम हर रोज मार्केट में या बाजार में जाते हैं. देखो ये जो क्रिया है, जैसे सुनाते हैं, विश्वास रखता है, उगता है और जाते हैं, ये सब क्रियाएं सिंपल प्रेजेंट टेंस दर्शाती है. ये हम लोगों ने ऑलरेडी हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा था. इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्लीज click on the card which is flashing on the screen. Friends, now let's understand what simple past tense is. यहां पे आप लोग कुछ sentences देख सकते हो. इन sentences को पहले हम लोग रीड करेंगे, then we will find out the differences in them. The first sentence is मैंने खाना खाया. It means खाना खाने की क्रिया खत्म हो चुकी थी, उसको हम लोग कहेंगे I ate food. So the verb for खाया is ate. Second one, मैं खाना खा रही थी. It means in the past the action was in progress. एक्शन चल रहा था. खाना खाने की क्रिया जो थी वो पूरी नहीं हो चुकी थी. And that is why the sentence is I was eating food. यहां पे खा रही थी के लिए हम लोग ने कौन सा वर्ब यूज किया? Was eating. सेंटेंस नंबर 3, मैं खाना खा चुकी थी. यहां पे पास्ट में खाना खाने की क्रिया कब की पूरी हो चुकी थी? खत्म हो चुकी थी. एंड दैट इज व्हाई आई हैड ईटन फूड. क्या आएगा? आई हैड ईटन फूड. और सेंटेंस नंबर 4 जो है, मैं खाना खा रही थी. यहां पे आप लोग देखोगे कि सेंटेंस नंबर 2 और सेंटेंस नंबर 4 में सेम दिया है, मैं खाना खा रही थी. सिर्फ दोनों में एक फर्क है. सेंटेंस नंबर 4 जो है, इसमें हम लोग को दिखाना है मैं कुछ समय से खाना खाते आ रही थी, या मैं आधा घंटे से खाना खा रही थी, मैं 10 मिनट से खाना खा रही थी. ये उसका मीनिंग हो गया. सो इन सच कंडीशन वी हैव टू से आई हैड बीन ईटिंग. हैड बीन का यूज करना है और उसके बाद क्रियापद का, वर्ब का 4th फॉर्म यूज करना है. दैट इज वी हैव टू ऐड आईएनजी टू द वर्ब. इन चारों सेंटेंसेस को रीड करने के बाद हम लोग को पता चलता है कि ये जो चारों सेंटेंसेस है, चारों के चारों पास्ट टेंस के सेंटेंसेस है. कौन से सेंटेंसेस है? पास्ट टेंस के सेंटेंसेस है. बट माय डियर, वी हैव टू थिंक ओनली अबाउट द सिंपल पास्ट टेंस. तो यहां पे ये जो फर्स्ट, यहां पे आप लोग वर्ब देखोगे कि जिसको खाया करके हम लोग ने लिखा है. खाया के लिए हम लोग ने वर्ब दिया है एट. इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज इन पास्ट टेंस. इट मींस मैंने खाना खाया. सो इस प्रकार की जब क्रियाएं वाक्य में आती है, वह क्रियाएं होती है सिंपल पास्ट टेंस की. जैसे मैंने पैसे दिए, देने की क्रिया खत्म हो चुकी है, सिंपल पास्ट टेंस. वह मेरे पास आया, आने की क्रिया खत्म हो चुकी है, सिंपल पास्ट टेंस. मैंने बोर्ड पे लिखा, लिखने की क्रिया खत्म हो चुकी है, सिंपल पास्ट टेंस. सो इस तरह से जो हम लोग क्रियाएं यूज करते हैं, उन सबको सिंपल पास्ट टेंस की क्रियाएं कहते हैं. और ये जो क्रियाएं होती है वह हमेशा वर्ब के सेकंड फॉर्म में होती है. कौन से फॉर्म में होती है? सेकंड फॉर्म में. अभी वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है, या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है,
फोर्थ फॉर्म क्या होता है, ये अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप लोग यहां दिए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक करो. You will come to know about verbs and forms. Now let's take few examples of verbs. All these verbs which are written here are in past tense. They are the second form of the verbs. First one is advised. Advised का मतलब होता है सलाह दी, सलाह देने की क्रिया खत्म हो चुकी है. Second, observed. Observed का मतलब होता है देखा, केयरफुली देखा, और we can say निरीक्षण किया, क्रिया खत्म हो चुकी है. मेट, मेट का मतलब होता है मिला, मिली, मिले या मुलाकात की, क्रिया खत्म हो चुकी है. परफॉर्म्ड, परफॉर्म्ड का मतलब होता है प्रदर्शन किया, क्रिया खत्म हो चुकी है. नंबर 5, ट्रांसलेटेड. ट्रांसलेटेड का मतलब होता है अनुवादित किया, अनुवाद करने की क्रिया खत्म हो चुकी है. एंड देन वेंट, वेंट मीन्स गया, जाने की क्रिया खत्म हो चुकी है. माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट सिंपल पास्ट टेंस. अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम ये जो वर्ब्स है इन वर्ब्स को सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और एक छोटा सेंटेंस बनाएंगे. हमेशा याद रखो, कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए एटलीस्ट एक सब्जेक्ट और एक वर्ब. फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग ने पढ़ा कि सिंपल पास्ट टेंस के शब्द को या सिंपल पास्ट टेंस के वर्ब को किस तरह से पहचाना जाता है या उसको वाक्य में किस तरह से उपयोग में लाया जाता है. उसी के साथ हम लोग ने पढ़ा कि पास्ट टेंस में कोई अगर क्रिया दी है उसको इंग्लिश में कौन सा वर्ब यूज किया जाता है या इंग्लिश में दिए हुए पास्ट टेंस को वर्ब को हिंदी में कौन सी क्रिया यूज की जाती है. नाउ इट्स टाइम टू फ्रेम सेंटेंसेस. आप लोग यहाँ पे एक टेबल देख सकते हो कि जिस टेबल में मैंने 4 डिफरेंट कॉलम्स किए हुए हैं. इन द फर्स्ट कॉलम देयर आर सब्जेक्ट्स. अभी आप लोग के मन में प्रश्न होगा कि व्हाट इज सब्जेक्ट. Subject means a noun or pronoun which we use in the beginning of the sentence. हिंदी में उसको हम लोग कर्ता कहते हैं और कर्ता जो होता है वो हमेशा क्रिया करता है. जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने की क्रिया कर रहा हूं. सेम यहाँ पे I, आर्या एंड माई फ्रेंड्स, दिस 3 आर द सब्जेक्ट्स. और ये क्या करने वाले हैं, क्रिया करने वाले हैं. अभी कौन सी क्रिया करने वाले हैं, उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पे 3 वर्ब्स लिए हैं. फर्स्ट वर्ब लिया है मैंने एडवाइज्ड. एडवाइस का मतलब होता है सलाह दी, सलाह दी, सलाह देने की क्रिया खत्म हो चुकी है. सेकंड आई हैव टेकन ट्रांसलेटेड. ट्रांसलेटेड का मतलब होता है अनुवाद किया, इट मींस अनुवाद करने की क्रिया खत्म हो चुकी है. और थर्ड वन जो है दैट इज स्टडीड. स्टडीड का मतलब होता है पढ़ाई किया या हम लोग कह सकते हैं पढ़ाई की, इट मींस द एक्शन इज ओवर. इट मींस My dear, all these 3 verbs are in past tense क्योंकि तीनों में क्रिया हो चुकी है. अभी हम लोग इन तीनों वर्ब को वन बाय वन इन सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, लिखेंगे या सब्जेक्ट के साथ हम लोग यूज करेंगे और फिर हम लोग एक छोटा सेंटेंस बनाएंगे. ऑलवेज रिमेंबर, सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की जरूरत होती है. सो हियर वी कैन नाउ मेक द सेंटेंसेस which will begin from I, or the sentences which will begin from Arya, and the sentences which will begin from my friends. So first of all, sentences which will begin from the subject I. I के साथ पहले मैं यूज करता हूं advise. तो यहां पे क्या बनेगा, I advise का मतलब होता है मैंने सलाह दी. Second, I translated. What is the second verb? Translated. So मैंने उसको I के साथ यूज किया, उसका मीनिंग हो गया I translated. It means मैंने अनुवाद किया. And third one, I studied. I studied का मतलब होता है मैंने पढ़ाई की या मैंने पढ़ाई किया. आप इस सेंटेंस को एक्सटेंड भी कर सकते हो. जैसे I advise to my friend. मैंने मेरे फ्रेंड को, मैंने मेरे दोस्त को सलाह दी. I translated हिंदी इंटू मराठी. मैंने हिंदी का मराठी में ट्रांसलेशन किया, इट मीन्स मैंने अनुवाद किया. एंड थर्ड वन, आई स्टडीड. मैंने पढ़ाई किया, मैंने ग्रामर का पढ़ाई किया, मैंने मराठी का पढ़ाई किया, मैंने हिंदी का पढ़ाई किया. आप लोग इस तरह से वाक्य को बढ़ा सकते हो. Now second one, we will begin the sentence with Arya now. Arya is the subject की जो वाक्य की शुरुआत में हम लोग ने यूज किया है. अभी आर्या के साथ हम लोग एडवाइस यूज कर सकते हैं. सो
आर्या एडवाइस इट मीन्स आर्या ने सलाह दी। वाक्य को अगर आप लोग बढ़ाओगे तो आप लोग कुछ भी यूज कर सकते हो। आर्या एडवाइज हर फ्रेंड्स, आर्या ने उसके दोस्तों को क्या किया, एडवाइस किया, मीन्स सलाह दी, क्रिया हो चुकी है। बाद में आर्या ट्रांसलेटेड, आर्या ने अनुवाद किया, आर्या ने क्या किया, अनुवाद किया। थर्ड सेंटेंस आर्या स्टडीड, आर्या ने पढ़ाई किया। कभी कभी आपके पापा आप लोग को पूछते हैं, आप लोग के पापा या आप लोग की मम्मी आपको पूछते हैं कि आपने पढ़ाई किया, दैट टाइम यस यू कैन से यस आई स्टडीड, मैंने पढ़ाई किया। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मेक सेंटेंसेस फ्रॉम माय फ्रेंड्स। माय फ्रेंड के साथ हम लोग यूज करेंगे यहां पे एडवाइज, सो द सेंटेंस विल बी माय फ्रेंड्स एडवाइज, मेरे दोस्तों ने सलाह दी। किसको दी, माय फ्रेंड्स एडवाइज्ड मी, मेरे दोस्तों ने मुझे सलाह दी। या माय फ्रेंड्स ट्रांसलेटेड, माय फ्रेंड्स ट्रांसलेटेड मराठी नोट्स इनटू हिंदी, मेरे दोस्तों ने मराठी के जो नोट्स है उनको हिंदी में ट्रांसलेट किया। एंड थर्ड वन माय फ्रेंड स्टडीड मींस मेरे दोस्तों ने क्या किया, स्टडीड मींस पढ़ाई किया। So my dear, these are all the sentences in which we have used one verb and one friends. यहां बोर्ड पे आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम में सब्जेक्ट और वर्ब का यूज किया है, whereas in second column we have to extend the sentence. हम लोग को सेंटेंस क्या करना है, एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है। अभी सेंटेंस कैसे बढ़ाते हैं ये हम लोग पढ़ने वाले, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड द सेंटेंसेस। यहां पे दिया है वी बॉट, वी बॉट का मतलब होता है हमने खरीदा। सेकेंड वन यू प्लांटेड, तुमने लगाया। ही टॉट, उसने पढ़ाया या उन्होंने पढ़ाया। हर मदर गेव, उसकी मम्मी ने दिया। वन ऑफ आवर रिलेटिव्स वन, हमारे एक रिलेटिव ने, वन मींस जीत लिया। एंड आर्या एंड सूर्या इंस्टॉल, या आर्या एंड सूर्या ने क्या किया, स्थापित किया मींस इंस्टॉल किया। अभी ये जो सेंटेंसेस है, इन सेंटेंसेस को कैसे एक्सटेंड करें। यहां पे जितने सारे ग्रीन कलर में मैंने वर्ब्स लिए हैं, उन वर्ब्स को आप लोग प्रश्न करो, कैसे, कहा, किसके साथ, क्या। ऐसे जब आप लोग प्रश्न करोगे उस समय आप लोग को उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा, और वही उत्तर हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। जैसे वी बॉट, हमने खरीदा। क्या खरीदा, खरीदा, खरीदने की क्रिया खत्म हो चुकी है, इट इज पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। हमने खरीद लिया, वी बॉट सैपलिंग्स, हम लोग ने पौधे खरीदे। वी बॉट सैपलिंग्स, हम लोग ने पौधे खरीदे। कहां से खरीदे, फ्रॉम वेयर, वी बॉट सैपलिंग्स फ्रॉम द नर्सरी। एक हमारे यहाँ पे एक नर्सरी है, एक उस नर्सरी से हम लोग ने क्या किया, सैपलिंग्स खरीदे। कब खरीदे, when did you buy, कब खरीदे, we bought saplings from nursery yesterday, हम लोग ने कल खरीदे। कब खरीदे, कल, yesterday। हो गया, वाक्य पूरा हो गया, वाक्य खत्म। सेकेंड वन you planted, तुमने लगाया। क्या लगाया, you planted saplings, तुमने पौधे लगाए। कहां लगाए, where did you plant them, you planted saplings in the garden, कहां पे लगाया, in the garden, गार्डन में लगाए। so this is the sentence, even you can extend this sentence. third one he taught, he taught, उन्होंने पढ़ाया या उसने पढ़ाया। he taught, what he taught, उन्होंने क्या पढ़ाया, he taught mathematics, उन्होंने क्या पढ़ाया, मैथमेटिक्स पढ़ाया, उन्होंने हमें गणित पढ़ाया। he taught mathematics, कैसे पढ़ाया, he taught mathematics very nicely, अच्छी तरह से पढ़ाया। और we can say he taught mathematics very easily. It depends on you कि आपको क्या उत्तर मिलता है, और वो उत्तर आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। नेक्स्ट सेंटेंस her mother gave, her mother gave, उसकी मम्मी ने दिया। क्या दिया, her mother gave sweets, उसके मम्मी ने मिठाई दिया। किसको दिया, her mother gave sweets to us, हमें दिया। कब दिया, her mother gave sweets to us in the morning, कब दिया, सुबह दिया। और we can say her mother gave sweets to us when we went to her house, जब हम लोग उसके घर पे गए थे तब दिया। आप लोग जितने प्रश्न करोगे उतने आपको उत्तर मिलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस वन ऑफ आवर रिलेटिव्स वन,
हमारा एक रिलेटिव है, एक रिश्तेदार है, उन्होंने जीत लिया, वन मीन्स जीत लिया। क्या जीत लिया? वन ऑफ आवर रिलेटिव्स वन 25 लाख रुपीज, 25 लाख रुपए जीते। कहां से जीते? वन ऑफ आवर रिलेटिव्स वन 25 लाख रुपीज इन केबीसी, केबीसी में जीते। कहां पे जीते? केबीसी में जीते। नेक्स्ट वन, आर्या एंड सूर्या इंस्टॉल्ड, आर्या एंड सूर्या ने इंस्टॉल किया। क्या इंस्टॉल किया? आर्या एंड सूर्या इंस्टॉल व्हाट्सएप। व्हाट दे इंस्टॉल? दे इंस्टॉल व्हाट्सएप। कहां इंस्टॉल किया? इन देयर मोबाइल फोन। कहां यूज किया या कहां इंस्टॉल किया? इन देयर मोबाइल फोन्स। माय डियर, दिस इज द वे वी कैन एक्सटेंड द सेंटेंस। इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस को बढ़ा सकते हो। आप अपने आप को खुद को प्रश्न करो, प्रश्न करोगे आपको उत्तर मिल जाएगा। लाइक दिस यू कैन मेक योर ओन टेबल एंड इन दैट टेबल यू कैन टेक नंबर ऑफ वर्ब्स ऑफ योर ओन चॉइस। बहुत सारे आपको बुक से, उस बुक में बहुत सारे वर्ब्स आपको मिलेंगे। अगर वैसे नहीं तो आपके आजू बाजू में जो क्रियाएं होती है उन क्रियाओं को इंग्लिश में क्या कहा जाता है उसका आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, वो आप लोग ढूंढ सकते हो और वो लेके आप लोग अपनी बात। दिस इज द इजीएस्ट ट्रिक टू एक्सटेंड द सेंटेंसेस और टू फ्रेम द सेंटेंसेस। दोस्तों, आप लोग ने अभी तक देखा होगा कि जो कोई भी सेंटेंस होता है उन सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम ही है। स्टार्ट में सब्जेक्ट ले लो, बाद में वर्ब ले लो और देन यू कैन ऐड ऑब्जेक्ट और एडवर्ब हियर और अ कॉम्प्लीमेंट। ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, एडवर्बियल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अलग वीडियोस में फिर से पढ़ने वाले हैं। माय डियर, इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सिंपल फ्यूचर टेंस। बट बिफोर दैट माय डियर, always remember, practice makes a man perfect. Till then, bye bye, see you, God bless you.